मैं उपराष्ट्रपति जी की बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान हूं, और हैरान इसलिए हूं क्योंकि वो खुद एक वकील हैं और खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों के एक्सपर्ट बताए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान हमारे संविधान में है, उसका पूरा मतलब ही ये है कि जुडिशियल रिव्यू उन लॉज का हो जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है। हर जो संस्था है, जो डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव है और उसके बाद जुडिशरी है, हर संस्था का कोई काम है, हर अंग का संविधान के अंतर्गत कोई काम है। अगर सुप्रीम कोर्ट लॉज को रिव्यू नहीं कर पाएगा तो क्या अब अगला ताला सुप्रीम कोर्ट पर लगा दीजिएगा? और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर के पावर की चर्चा करने से पहले या उसकी अवमानना की बात करने से पहले शायद उपराष्ट्रपति जी को उनका आचरण भी देखना चाहिए था। अगर आप एक सरकार के लगातार कानूनों पर रोक लगाएंगे, अवरोध पैदा करेंगे, आप आरएसएस का एजेंडा चलाएंगे, आप बीजेपी की राजनीतिक लाइन टो करेंगे, तो आपने भी निष्पक्षता को और संविधान को बिल्कुल ताक पर रखकर काम किया है। आज राजभवन ऐसे लोगों से भरा है जो लगातार आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए हैं। उनका जो भी मत, जो भी विचार, जो भी वक्तव्य आता है वो बहुत सोच समझ कर आना चाहिए। इस देश में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई और हो, हर व्यक्ति संविधान के नीचे है, सर्वोपरि संविधान है। असलियत यह थी कि अगर राजा होता तो उसको सवाल नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन संविधान में सरकार है, संविधान में प्रेसिडेंट है, संविधान में गवर्नर है, और इसीलिए संविधान सर्वोपरि है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने जब संविधान को अडॉप्ट किया तो हमने संविधान को सर्वोपरि माना, और अगर संविधान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है।